कश्मीरी पंडित की शादी में इस रेसिपी को सिर्फ दूल्हा या दुल्हन की बुआ यानी कि फूफी बना सकती है। इस रेसिपी को बोलते हैं मंगवूर और इसको खीर के साथ सर्व किया जाता है। शादी से 1 या 2 दिन पहले इसको बनाया जाता है। यहाँ पे हमने मूंग दाल को रखा है ओवरनाइट सोक करके पानी में। नेक्स्ट डे आप ये पानी फेंक देंगे और मूंग दाल को हमें ग्राइंड कर देना है। सोक करना ज़रूरी है क्योंकि उससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और स्वेल हो जाएगी, ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं। आप चाहे तो न्यूम और छोट यानी कि ओखली में भी कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम बोल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इसमें मसाले डाल देने हैं, काफ़ी सिंपल बेसिक से मसाले। नमक टेस्ट के मुताबिक आप एडजस्ट करेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे हल्दी आधी चम्मच, और जो लाल मिर्च है वो भी ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आधी चम्मच ही डालना है। जिंजर पाउडर बिल्कुल हल्का सा ऐड कर देना है इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़ीरा के बाद जो हम डालेंगे इसमें वो है राइस का फ्लावर यानी कि तुमल ओट। इस रेसिपी में चावल का आटा इस्तेमाल होता है, वो बाइंडिंग का भी इसमें यूज़ देता है और उससे क्रिस्पी बन जाते हैं। मंगवोर को और कश्मीरी के बगैर मूंग दाल के पकोड़े भी बोला जा सकता है, और उन पकोड़ों में राइस फ्लावर ज़रूरी है इस्तेमाल करना, क्रिस्पीनेस के लिए, बाइंडिंग के लिए, और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे आप ये सब इंग्रेडिएंट्स। जो राइस फ्लावर है वो 2-3 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप बोल में रखेंगे कुछ देर, और मसाले जो हैं वो अच्छे से मूंग दाल के साथ मिक्स हो चुके होंगे। फिर हमें इनको डीप फ्राई करना होता है। डीप फ्राई के लिए मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम। तेल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा क्योंकि डीप फ्राई में थोड़ा ज़्यादा तेल यूज़ होगा। जब तेल गर्म हो जाए और स्मोक इसकी अच्छे से निकल जाए तो आप इस तरीके से मंगवोर को शेप देंगे, राउंड शेप पैटीज़ की तरह, और फ्राई कर देंगे। पहले इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये टूटे ना, और उसके बाद इनको लो या मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। तो सेम वे में आप भी राउंड पैटीज़ की तरह इनको बना के तेल में फ्राई कर देंगे, और इनको दोनों तरफ से फ्लिप कर देना है। फिर हर तरफ से फ्लिप करके फ्राई कर देना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी बन जाए और अंदर से भी कच्चे ना रहे। जब आपको लगे कि मंगवोर जो है वो सही से फ्राई हो चुका है तब आप इनको निकाल के रखेंगे प्लेट पे, और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ड्रेन भी कर सकते हैं या टिश्यू से भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मंगवोर जो है ये तैयार है। इनको हम निकाल देंगे सर्विंग के लिए। और सारे जो मूंग दाल के पकोड़े हैं या मंगवोर हम सेम में बनाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। कश्मीरी पंडित की शादी में ये शादी से 1 या 2 दिन पहले बनाया जाता है। ये उनकी एक रस्म है, और बनाने के लिए भी दूल्हा या दुल्हन की फूफी ही होनी चाहिए जो इसको बना सकते हैं। इस मंगवोर को सर्व किया जाता है खीर के साथ। तो खीर भी हमने बनाई है और उसी के साथ इसको डिश आउट किया जाता है। आप इसको चाय के साथ भी एज अ स्नैक खा सकते हैं, केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसको खीर के साथ ही सर्व किया जाता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पे कश्मीरी ज़ुबान में भी है, आप वो सुन सकते हैं, और कमेंट कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी।